तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, खास करके जो स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं या नहीं भी करते, तो भी ये खबर अपने आप में इतनी बड़ी है कि आपको इसके बारे में पता होना भी चाहिए। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ की कुछ इम्पोर्टेंट एक सिटी में होता हुआ आपको नज़र आता है। और इस बार 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम है उसका जो पूरा अपॉर्चुनिटी है आयोजन करने का भारत को मिला हुआ है। और भारत का अहमदाबाद इस सिटी में, इस जगह पर एक्चुअली ये पूरा का पूरा कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होता हुआ नज़र आएगा। बहुत लोग को समझेगा नहीं कि ये क्या है, या कुछ लोगों को शायद से समझेगा नहीं ये एक्चुअली है क्या, क्या क्या हो गया। लेकिन जिनको इसके बारे में पता है आपको समझ में आता ही होगा ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमारे कंट्री को मिला हुआ है। बिकॉज इसके वजह से जो फॉरेन लोग या बाहर के लोग जो हमारे कंट्री में आएंगे, टूरिज़्म उसके कारण बढ़ेगा, बढ़ावा मिलेगा, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होगी। उसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा हमारे कंट्री को, इकोनॉमी को भी होता हुआ नज़र आएगा। और ये एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंज और एक बहुत ही बड़ा मौका होगा हमारे कंट्री को, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का, जिसका फ़ायदा ऑब्वियस सी बात है हर एक इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री की बड़े बड़े या दिग्गज कंपनी को होता हुआ नजर आएगा, जो इस कॉमनवेल्थ गेम 2030 का आयोजन में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे ही 8 कंपनियां या 8 शेयर्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिनमें काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी इस कारण हमको देखने को आने वाले समय में मिल सकती है। तो देखिए, 2030 का कॉमनवेल्थ गेम जो है उसका जो होस्टिंग करने का पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो अहमदाबाद को जो चांस मिला है वो एक्चुअली बहुत ही बड़ा चांस माना जा रहा है। रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा उसके लिए। और जो भी मेजर स्पोर्ट्स के जो ग्लोबल इवेंट होते हैं, जिसमें ओलंपिक्स हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स के जो एक गेम्स होते हैं वो हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एथलीट्स को लेकर नहीं आते, टूरिस्ट को भी यहाँ पर लेकर आते हैं। और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी, अर्बन डेवलपमेंट की बात करें और लॉन्ग टर्म डिमांड प्रॉपर्टी की जो इंक्रीज़ होती है, तो बहुत कुछ सिर्फ एक और एक इवेंट के वजह से होता हुआ नज़र आता है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर गेम का जो महत्व है, स्पोर्ट्स का जो महत्व है, या कॉमनवेल्थ गेम का जो ये आयोजन जो 2030 में अब इंडिया में होने वाला है, भारत में होने वाला है, अहमदाबाद में, ये बहुत ही बड़ा ट्रिगर पॉइंट यहाँ पर साबित होने वाला है। तो यहाँ पर वन बाय वन बात कर लेते हैं कौन से ऐसे वो सेक्टर से, सेगमेंट से, शेयर से जिसको इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आने वाला है या आ सकता है। तो सबसे पहले रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे बड़ा यहाँ पर फ़ायदा निकल कर आ रहा है। बिगेस्ट बेनिफिशियरी इस सेक्टर को यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर कॉमनवेल्थ गेम की वजह से इनको ही सबसे बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। अब ये इनको बेनिफिट क्यों होगा, ये सबसे पहले रीज़न यहाँ पर इस रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। न्यू वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट वेन्यू, एथलेटिक्स विलेज, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स विल बी बिल्ड। तो ये सब कुछ जो होगा ऑब्वियस सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बढ़ावा देने का काम करेगा। और हाईवेज के आसपास के एरियाज़, मेट्रो के रूट्स, स्टेडियम के रूट्स या और आसपास के जो एयरपोर्ट्स है, इसमें भी काफ़ी तगड़ी ग्रोथ यहाँ पर होती हुई नज़र आएगी। लैंड के प्राइसेस की बात करें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इनका डिमांड भी अहमदाबाद, गांधीनगर का जो एरिया है यहाँ पर और भी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं। और इन सारी चीज़ों के कारण कंपनियां जिनको इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसमें पहला नाम अदानी रियल्टी का आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये वाला स्टॉक अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका फ़ायदा उठा नहीं सकते। अदानी एंटरप्राइजेज जो कंपनी है वो इसके अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। तो अदानी रियल्टी स्टॉक का फ़ायदा उठाना है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो भी रिएक्शन है वो अदानी एंटरप्राइजेस इसी कंपनी के स्टॉक में आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अरविंद स्मार्ट पेस, इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, तो ये 3 पर्टिकुलरली कंपनी के नाम निकल कर आ रहे हैं जिनको बहुत ही बड़ा बेनिफिट अहमदाबाद में जो कॉमनवेल्थ गेम होगा 2030 में इसका होता हुआ नज़र आएगा। अब देखिए, इतना सारा डेवलपमेंट होगा, रियल एस्टेट को फ़ायदा होगा, ऑब्वियस सी बात है और भी सारी चीज़ें इसमें ऐड होगी। इसमें एक और चीज़ है, एयरपोर्ट का जो लिंक्ड डेवलपमेंट है ये भी होता हुआ नज़र आएगा। एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होगा और भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल विजिटर्स हमारे कंट्री
कंट्री में, खास करके अहमदाबाद में इस स्पोर्ट्स को देखने को आते रहेंगे। बिकॉज यहाँ पर कोई एक स्पोर्ट नहीं होगा, मल्टीपल स्पोर्ट हो गए, अलग अलग टाइम पे हर दिन बहुत सारी एक्टिविटी होती रहेगी। तो यहाँ पर इंटरनेशनल विजिटर्स बहुत ज़्यादा होते हुए नजर आएंगे। इसके कारण क्या होगा, होटल की डिमांड बढ़ेगी, प्रीमियम ऑफिसेस होंगे, उसके अलावा रिटेल यहाँ पर और भी ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। इसके कारण एयरपोर्ट्स को जो बढ़ावा मिलेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग जो होगी, उसके कारण यहाँ पर माना जा रहा है अदानी एयरपोर्ट को बहुत ही बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, इस टाइम पे हमारे कंट्री के बहुत सारे जो मेजर एयरपोर्ट्स है वो अदानी ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए यहाँ पर भी ये अनलिस्टेड स्टॉक आपको नजर आएगा, लेकिन इसका भी जो रिएक्शन है इसकी पेरेंट कंपनी सब्सिडियरी जो है अदानी एंटरप्राइजेस, इसमें ही आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना, आपको अदानी एंटरप्राइज इस स्टॉक के ऊपर नज़र बनाकर रखनी है। बिकॉज इसके अंदर जो अनलिस्टेड स्टॉक है उन कंपनियों को बहुत ही बड़ा फायदा कॉमनवेल्थ गेम के वजह से होता हुआ नज़र आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें, इसको भी बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता हुआ नज़र आएगा। क्यों बेनिफिट होगा, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट में यहाँ पर दे के रखा है। तो देखिए यहाँ पर और भी ज़रा स्पेंडिंग होगी इवेंट्स के लिए, खास करके स्टेडियम को बिल्ड करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, रोड, मेट्रो और एयरपोर्ट, उसके अलावा होटल एंड हॉस्पिटलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने को भी यहाँ पर बढ़ावा देना होगा। जिसके कारण कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के ऊपर बहुत ही बड़ा यहाँ पर दारोमदार या बोल सकते हो काम होता हुआ नजर आएगा। इसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिनको फ़ायदा बड़े लेवल पे होता हुआ नज़र आ सकता है, जिसमें हमारे देश का सबसे बड़ा प्लेयर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कैटेगरी का लार्सन एंड टुब्रो LNT का यहाँ पर नाम निकल कर आ रहा है। दूसरा नाम है दोस्तों HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसका भी नाम निकल कर आ रहा है। GMR ग्रुप, इसका भी नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये तीन कंपनियाँ ऐसी है जिनको इस कॉमनवेल्थ गेम 2030 का अहमदाबाद में जो होगा उसका बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ और भी कुछ छोटी मोटी रीजनल कंस्ट्रक्शन फर्म है, उनके ऊपर भी आपको फोकस रखना है। उसका आप खुद स्टडी रिसर्च करके उन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रख सकते हो, लेकिन उनमें खतरा ज़्यादा होगा अगर निवेश करते हो, तो इस बात के ऊपर भी आप ध्यान में रखना। उसके अलावा ये कंपनी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के बहुत ही बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले समय में जीत सकती है। बिकॉज अब सिर्फ और सिर्फ 4-5 साल का जो टाइम बचा हुआ है उसके अंदर ये सब कुछ कॉमनवेल्थ गेम का पूरा इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग सब कुछ कंप्लीट करके रेडी करके यहाँ पर तैयार कर देना है। तो इन शेयर्स के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इसके ऊपर भी फोकस होगा। अब यहाँ पर किस तरीके से इस सेक्टर को बेनिफिट होगा, तो वही बात है, बहुत सारे फॉरेन विजिटर्स आएंगे, बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स के एथलेटिक्स आएंगे, बहुत सारे ऑफिशियल्स भी आएंगे। तो देखिए हायर होटल का जो ऑक्यूपेंसी है और उसके अलावा जो इंक्रीज रेवेन्यू पर रूम अभी जो होता हुआ नज़र आ रहा है, इसके कारण इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को भी बहुत ही बड़े लेवल पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। नए होटल भी यहाँ पर बन सकते हैं, एग्जिस्टिंग वन को भी अपग्रेड किया जा सकता है। मतलब अभी जो पहले से होटल है उनमें भी बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं इस इवेंट को लेके, और इसके वजह से ITC होटल और इंडियन होटल इन दोनों के ऊपर फोकस रहने वाला है। तो इनके ऊपर भी आप चाहिए तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो। अब देखिए व्हाट टू वॉच नेक्स्ट, मतलब अब इसके अलावा किन किन चीज़ों के ऊपर और ध्यान देना है। तो इन सारे शेयर्स के ऊपर ध्यान देने के साथ साथ आपको बहुत सारे अलग अलग एक्शंस जो अथॉरिटी की तरफ से इस इवेंट के लिए लिए जाएंगे उनके ऊपर फोकस करना है। गुजरात की गवर्नमेंट क्या क्या डिसीजन लेती है इस इवेंट के लिए, बिकॉज अहमदाबाद में ही होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है गुजरात का जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका भी क्या क्या डिसीजन होगा वो भी अफेक्ट करेगा। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें। जितने भी शेयर्स के नाम हमने देखे उन कंपनीज को छोड़ के अगर गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो वो वाला शेयर भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। अहमदाबाद गांधीनगर का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये भी क्या क्या बयाने आने वाले समय में रिलीज़ करती है उसके ऊपर फोकस होगा। जो ये गेम होने वाला है, मतलब कॉमनवेल्थ गेम जो होने वाला है, इसका जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है इनकी तरफ से आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें निकल कर आती है उसके ऊपर भी आपको फोकस रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट एरियाज़ की बात करें, ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ मेजर प्रोजेक्ट्स रिलीज
ऑफ टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स, मतलब वही बात है, जो भी चीज़ें इसके इर्द गिर्द हो रही है अनाउंसमेंट के ऊपर खास करके आपको फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में एक्टिव है, लिस्टेड है, तो जिस टाइप की अनाउंसमेंट है पॉजिटिव या निगेटिव, उस टाइप का रिएक्शन उस स्टॉक में भी आता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म का आउटलुक अगले 5 से लेकर 7 साल के लिए अगर हम बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम 2030 का जो पर्टिकुलर इवेंट है ट्रिगर कर सकता है एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट साइकिल को। इसमें रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटलिटी और कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर है, इसमें एक बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड हमको देखने को मिल सकता है अगले 5 से लेकर 7 साल में। ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनीज के लिए जो इस सेक्टर्स में काम करती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर इवेंट को या इस पर्टिकुलर खबर को हल्के में लेने की गलती मत करना, बिकॉज जब तक कॉमनवेल्थ गेम आएगा उस समय अगर इन शेयर्स के ऊपर आप फोकस करते बैठोगे, हो सकता है आपके हाथ में कोई खास रिटर्न कमाने का मौका तब बचा ना हो। तो इनमें से कोई भी सेक्टर या स्टॉक्स में अगर बहुत बड़ी बड़ी गिरावट अगले 1-2 साल में आती है तो आप मान के चलिए ये आप लोगों को मिला हुआ एक बहुत ही बड़ा मौका साबित हो सकता है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।